ओके, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो की हद तक हम लोग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, better known as the Rio Summit or the Earth Summit 1992, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो UNFCCC was one document that resulted in the aftermath of this Rio Summit. Agenda 21 was another document. In the same manner, Forest's principles, the United Nations Convention on Biodiversity, that was in other एक कन्वेंशन थी। ठीक है, सो एजेंडा 21 is among this list as well. Agenda 21 क्या है? It is a document, it is a consensus between a lot of countries, 178 countries to be exact, जिसके अंदर उन लोगों ने एक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल जिसको फॉलो करते हुए उन लोगों ने अपने आगे आने वाले एक्शंस को डिवाइस करना है। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है देन अगेन जो कि इंस्पायर हुआ है फ्रॉम द बर्टलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, जिसके अंदर सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तारीफ दी गई थी। ठीक है, जिसके ऊपर हम एक जिक्र कर चुके हुए हैं पिछले मॉड्यूल के अंदर। तो एजेंडा 21 उससे इंस्पायर्ड है। एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, nationally and locally by organizations of the United Nations systems, governments, and major groups in every area in which human impacts on the environment. ठीक है, ये बहरहाल एक डॉक्यूमेंट है जिसका प्रेमिस या आप कह लें इसकी जो ओवरआर्किंग थीम है इस डॉक्यूमेंट की, दैट इज डेवलपमेंट, कीपिंग इन व्यू द रेपरकशंस दैट इट मे कॉज टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के जो आइडिया है उसको कन्फ्लेट करके आगे चलाने के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एजेंडा 21 डिफाइन करता है। सो एसेंशियली स्पीकिंग एजेंडा 21 इज अ रूल बुक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात कि ये रियो डिक्लेरेशन में जो है साइन किया गया था, इसके ऊपर कंसेंसस हुआ था, और रियो डिक्लेरेशन जो कि ब्राज़ील में हुई थी 1992 में, इसका जो टर्म है 21 की, आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी ने अब तक इसको डिसाइफर कर लिया होगा। एजेंडा 21 को हम 21 का नाम इसलिए देते हैं बिकॉज इट इज़ एन एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी। देखिए 1992 में 20th सेंचुरी की आखिरी डेकेड चल रही थी, उसके बाद आपने 2100 के अंदर आप लोगों ने जो है शामिल हो जाना था, या उस सेंचुरी के अंदर आप जा रहे थे, तो 21st सेंचुरी की तरफ आप गामजन हैं। तो 21st सेंचुरी के अंदर हम लोगों ने अपनी कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको प्रायोरिटाइज करना है, उस चीज़ को आपका एजेंडा 21 बता रहा है। एंड दैट इज़ वाई रादर दिस इज़ फ्रॉम वेयर द टर्म एजेंडा 21 वाज कॉइंड। ठीक है, एजेंडा 21 को 21 का जो एक टैग लगाया गया है वो इस चीज़ की बिना के ऊपर लगाया गया है। अगर इसका एम देखें तो वही जो मैं आपको कहता है, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कीपिंग इन व्यू इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखे बगैर हो ही नहीं सकती। फिर एक इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑफ एजेंडा 21, इट इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 एट द एंड ऑफ द डे क्या है? एक ब्लूप्रिंट है जो कि एक ग्लोबल लेवल के ऊपर कंसेंसस के साथ माना गया है एज द रूल बुक ऑफ गेटिंग इनटू द 21st सेंचुरी एंड डिवाइजिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक ये रूल बुक है। ठीक है, सो इस रूल बुक के तहत एजेंडा 21 का जो एक बहुत बड़ा एम था वो ये भी था कि इस रूल बुक के तहत आपकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने नेशनल लेवल के ऊपर, अपने लोकल लेवल के ऊपर, जो है लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अपना अपना एजेंडा 21 डिराइव करें। ठीक है, और उसको फिर अप्लाई करें। इशू जो इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, सबसे पहला इशू, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये डेवलपमेंट सेंट्रिक एक डॉक्यूमेंट है, तो इसका सबसे पहला इशू था पॉपुलेशन इशू। ठीक है, और इन्होंने कहा, इसने कंक्लूड किया कि इट अकर्स मोस्टली इन डेवलपिंग नेशंस, वो नेशंस जो कि डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, और स्कार्सिटी क्यों होती है उसके ऊपर इसके काफ़ी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर भी आता है। सो इससे कंक्लूड किया, द चिल्ड्रन इन वेस्ट कंज्यूम 18 times more than those of the underdeveloped regions। अच्छा,
अगर ये कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या पहलू निकलते हैं? इसका एक पहलू निकलता है कि आया आपका जो वेस्ट है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन ज़्यादा करता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्स एक्यूमुलेशन वो ज़्यादा कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इस वजह से आपके जो बाकी नेशंस हैं वो रेस में काफ़ी पीछे रह जाते हैं. सो दिस इज़ वन रीज़न. द सेकेंड टेंजेंट दैट वी कैन ड्रॉ इज़ कि आपका वेस्ट के जो बच्चे हैं, आपके वेस्ट में जो बच्चे पल रहे हैं, दे आर गेटिंग सफिशेंट अमाउंट, बट ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके जो डेवलपिंग नेशंस के बच्चे हैं दे आर कंज्यूमिंग क्वाइट लेस, कंसिडरेबली लेस. उनको शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुयसर. देयरफॉर कंक्लूजन क्या ड्रॉ कहता है? द डेवलपिंग कंट्रीज शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन एंड द डेवलप्ड कंट्रीज शुड कंट्रोल द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी आपके जो जदीद ममालिक हैं वो अपनी रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन के ऊपर थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, और आपके जो पसमानदा इलाका जात हैं, ठीक है, और तरक्की पजीर जिन्हें कहते हैं ममालिक, जो कि अभी तरक्की की तरफ गामज़िल हैं, यानी वो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो अपनी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सीखें. ठीक है. सो ये 2 कंक्लूजन ड्रॉ किए गए एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न. दूसरा इसका मसला आ जाता था इम्प्लीमेंटेशन हायरार्की का, कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे करनी है. आपने रूल बुक तो बता दी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है, वही जो मैं आपको पहले बता रहा था. इन्होंने कहा कि आपका एक ग्लोबल लेवल लोकल एजेंडा, ग्लोबल लेवल एजेंडा 21 होगा, फिर आपका नेशनल लेवल होगा, फिर आपका लोकल लेवल होगा. ठीक है. So Agenda 21 at national level is handled by United Nations Department of Economic and Social Affairs. Global level के ऊपर it is handled by United Nations Environmental Program, ठीक है, जिसकी बुनियाद 1972 में आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. फिर और क्या इशूज इसमें हुए? फिर इसका एक बहुत बड़ा इशू डिस्कस किया गया ऑफ डिजर्टिफिकेशन. ठीक है, दैट डिजर्टिफिकेशन इज अफेक्टिंग हाफ ऑफ द पीपल ऑफ लैंड मास, और इसका ताल्लुक डेवलपमेंट के साथ है, बराह रास्त डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट. देखिए इंसान जो है उसकी नेचर में है डेवलपमेंट. प्रोग्रेस इज इननेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, कंसिस्टेंट है ये आइडिया, दोनों आपस में आइडियाज कंसिस्टेंट हैं. ठीक है. अब लेकिन मसला यहाँ पे दरपेश ये है कि डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू डेवलप, इफ यू वांट टू अर्बनाइज, देन यू हैव टू क्लियर द लैंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड सिटीज़. तो आपकी जो तकरीबन 100 ममालिक हैं, इसने कहा इस रिपोर्ट ने कि 100 ममालिक, 100 और मोर देन 700 मिलियन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कॉमनवेल्थ डेवलपिंग नेशंस हैड द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी ये वो ममालिक हैं जिधर आप जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन अरूज पे है. ठीक है. सो डिफॉरेस्टेशन का ही बराह रास्त ताल्लुक है डिजर्टिफिकेशन के साथ. जहाँ जहाँ आपके फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लैंड जो है इट इज़ टर्निंग इनटू डेजर्ट्स. ठीक है, डेजर्ट्स के अंदर वो तब्दील हो रहे हैं. दिस इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ज़मीन बंजर हो जाती है, उसके ऊपर कुछ उगाया नहीं जा सकता. आपकी फूड सप्लाई का मसला है, आपकी ओवरऑल ह्यूमन सस्टेनेंस का मसला है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेंस तो फिर एक चीज़ है. ठीक है. सो ये बात उन लोगों ने कंक्लूड की. इसके अंदर थोड़ा सा एक मसला आ गया था. आपका जो साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इट डिड नॉट रियली एग्री विद द आइडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, if they're not going to develop, they are going to remain in the very destitute state that they were. ठीक है. और इस वजह से वो कह रहे थे कि यार ये क्लॉज हमें जो है पसंद नहीं आ रहा, और इस वजह से उनका ये एक मसला हमारे साथ चला. बट बहरहाल ये एक मसला जो था टेबल पे, बहरहाल उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी आ गया. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसके ऊपर हमें सिर्फ ये बताना चाहिए कि इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर तमाम लोगों का शुरुआत से ही कंसेंसस डेवलप नहीं था हुआ. फिर एक और बड़ा इशू आ जाता था, वो था आपके फाइनेंसेस का. कि देखिए अगर आप एजेंडा 21 डिफाइन कर रहे हैं, आपने असूल रख दिए, इन असूलों के ऊपर आपने पॉलिसी मेकिंग करके आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट अपनी आपने उस तरफ लेके जानी. तो इसकी फंडिंग कौन करेगा? हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द फाइनेंसेस? बिकॉज इट इज़ a global agenda 21, it is not just applicable to one rich country, it is applicable to rich and poor countries. So how are we going to manage this thing? ठीक है. तो इसके अंदर वही एक असूल चला जिसे हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कि आपके जो क्या कहते हैं अमीर ममालिक हैं, ये अमीर ममालिक जो हैं किसी वजह से अमीर हुए ना, वो हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस के ऊपर. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस के ऊपर अगर अमीर हुए और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कॉस्ट हमें ये बेयर करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल रिपरकशंस हैं, तो इस चीज़ का जो ज़्यादा ओनस लाई करता है वो लाई करता है आपके वेस्टर्न या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के ऊपर. इस प्रिंसिपल या इस असूल के तहत कहा यह गया
कि 0.7% ऑफ ईच इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी हर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का 0.7% ऑफ देयर GNP विच एक्यूमुलेट्स टू $625 बिलियन रफली, जो कि आपकी कॉस्ट है 115 प्रोजेक्ट्स की जो कि एजेंडा 21 के अंडर प्रपोज किए गए, वो एनुअल बेसिस के ऊपर आने चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी क्या था कि 0.7% ऑफ ईच इंडस्ट्रियलाइज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का जो 0.7% ऑफ देयर GNP है वो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, तो तकरीबन $625 बिलियन बन जाएंगे। 92 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात की जाए उनकी असिस्टेंस की, तो दी असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस इज़ रफली $55 बिलियन, ठीक है, $55 बिलियन इनकी असिस्टेंस है। अगर बात करें कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को सही से फॉलो किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, की तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं। सो सिर्फ इन तीनों ने फॉलो किया, इसके अलावा किसी ने भी 0.7% वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। अचीवमेंट्स की अगर बात कर लें तो एट प्रेजेंट टाइम एटलीस्ट 85 कंट्रीज आर डेवलप्ड नेशनल स्ट्रेटजी, वो जो मैं बात कर रहा था ना, ग्लोबल, नेशनल और लोकल हो, आपकी तकरीबन 85 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एजेंडा 21 का एक नेशनल लेवल एजेंडा 21 जो है उसको डिफाइन कर लिया, और कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे थीमेटिक पॉलिसीज दैट आर्टिकुलेट ब्रॉड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऐसी पॉलिसीज ड्राइव की जो कि इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ एजेंडा 21 को डिफाइन करते हैं, पहली बात। दूसरी सतह के ऊपर ट्रेडिशनल मास्टर प्लान बेस्ड ऑन नेशनल प्लानिंग साइकिल्स, आपका जो हर कंट्री का एक प्लानिंग डिवीजन होता है, जैसे हमारा भी प्लानिंग डिवीजन है, हमारे इस वक्त जो प्लानिंग डिवीजन के मिनिस्टर हैं गालिबन वो खुसरो बख्तियार हैं, ठीक है। इससे पहले पिछले गवर्नमेंट के अंदर इट वाज सेनेटर एहसन इकबाल। तो जो आपकी प्लानिंग होती है ना, आपकी 10-10 साल की, 15-15 साल की प्लानिंग होती है बिफोर हैंड, ठीक है, उस प्लानिंग के अंदर एजेंडा 21 की रिफ्लेक्शन लेके आए हैं आपके तकरीबन 85 कंट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मैकेनिज्म एंड फॉर कोऑर्डिनेशन विद डोनर्स, ये एक और इसका अचीवमेंट थी इन द सेंस कि ये भी एक एरिया था जो कि कवर किया 85 कंट्रीज। एंड देन strategies to address international obligations to integrate environmental considerations into thematic activities, ठीक है। डेवलपमेंट की थीमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ थीम्स के ऊपर डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है, अर्बन डेवलपमेंट हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तमाम थीम्स डेवलपमेंट का जो भी आपका आइडिया है उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को लागू करना और लाजिम करार दे देना, ये भी एजेंडा 21 का एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो ऑल इन ऑल अगर बात करें एजेंडा 21 की, एजेंडा 21 is an important idea since it is the foundation upon which Millennium Development Goals और Sustainable Development Goals को सेट किया गया। MDGs और SDGs हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से they are fine, they are important, but उसके अंदर भी environmental component, तो वो हमें already cover करें। So we're not going to delve into the ideas of Sustainable Development Goals and MDGs, ठीक है। तो बहरहाल Sustainable Development के पॉइंट ऑफ व्यू से और MDGs यानी Millennium Development Goals के पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंडा 21 जो था वो एक बड़ा ही कारआमद डॉक्यूमेंट साबित हुआ, और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज आस्क्ड इन द पेपर एज वेल। यहाँ पे मैं एक दो बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, और वो क्या है, वो ये है कि आई अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल मे बी अ लिटिल ड्राई फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ कोर्स इट रिवॉल्व्स अराउंड फैक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज, इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री एंड इट इज़ द environmental politics that we are discussing right now. तो आप को as far as this module is concerned आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस मॉड्यूल की हद तक दे आर इम्पॉर्टेंट, और आपको वही प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आपको ना आगे जाने की ज़रूरत है ना पीछे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और यही आती हैं अगर आए भी तो, ठीक है। तो बस इन बातों को अपने जहनों में बिठा लीजिए, और इसके साथ ही उम्मीद है कि मुझे एजेंडा 21 आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। आई नाउ मूव फॉरवर्ड विद क्योटो प्रोटोकॉल। तो आप लोगों से अब अगली वीडियो में मुलाकात होती है जिसके अंदर विल बी डिस्कसिंग क्योटो प्रोटोकॉल इंशाल्लाह, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।